कर्मचारी संघ हट्टन बढ़ गया, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, बूढ़े बोलो, जवान बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से तस्वीरें आपको दिखाई जाए करनाल के जिला सचिवालय से। आप देख सकते हैं जो ज्वाइंट कमेटी है उनके द्वारा आज यहाँ पर ज्ञापन जो है दिया जा रहा है, देख सकते हैं, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी हैं और MBBS के छात्र जो मिलकर यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर जिला सचिवालय पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। और यहाँ पर ज्ञापन, हमने यहाँ पर कोई पदमनी फैलाने के लिए नहीं आए, यहाँ पर सम्मान पूर्वक अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। शांति पूर्वक हम प्रदर्शन करते हुए यहाँ 2 किलोमीटर चल के पहुंचे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यह सरकार इसने जनता से कोई लेना देना। हरियाणा के रिटायर और पेंशनर ये लगभग 2.5 लाख के करीब है। ये आज जब बाहर निकल गए सड़कों पर फिर इस सरकार ने बता देंगे और चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते समझ ले। इसके साथ ही हम अभी ज्ञापन देंगे। तो देख सकते हैं रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, MBBS के छात्र जो है उनके द्वारा, ज्वाइंट जो है कमेटी के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञापन जो है दिया जा रहा है आज जिला सचिवालय में। और ज्ञापन सौंपते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ज्वाइंट कमेटी की तरफ से ये देख सकते हैं। सभी हमारे भाई हैं, कर्मचारी अधिकारी भाई, जिन्होंने जो ज्ञापन दिया है हम इनको प्रायोरिटी पर जो है साहब के माध्यम से गवर्नमेंट को भेजें। आज ही भिजवा दें। कब तक कार्रवाई हो जाएगी सर? आज ही भिजवा देंगे जी, बहुत जल्द। के हरियाणा में जो ट्रेनी के माध्यम से पेंशन लेते हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट अब वो जो पहले भी दे रहे थे वो अपलोड नहीं हो रहा है। इसके बारे में जरूर टीओ साहब यदि कहीं बात कर सकते हैं और ये बता सकते हैं तो जरूर बताने का कष्ट करें। वो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 40-50 पेंशनर्स का ऐसा मैटर आया है जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। उससे ज़्यादा नहीं है, बाकी सबका अपलोडेड है सर, बाकी सबका अपलोड। बाहर से वो क्यों रह रहे, वो क्यों रह कारण क्या? करवा दिया है, सबका करवा। कल मेरे पास नहीं बहुत साथी रह रहे हैं जी, अभी तक पेंशन नहीं आ रही लोगों की। सुनो, मैं स्वयं रह रहा हूँ जो कर्नाटक में मिल लो आगे। जो हमारे कोई पेंशनर रह गए हों वो आके मेरे से मिले। सेकेंडली मेरी सबसे गुजारिश है कि अब आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाल दीजिए। अपने वो भी कर सकता है, हाँ विदेश से भी कर सकता है, CHC सेंटर में भी दे सकता है। वो पोर्टल नहीं चल रहा है जी, पोर्टल का, हाँ यस, ये पोर्टल नहीं चल रहा है। पोर्टल जो है NIC का सर्वर जो है शिफ्ट हो रहा है और वो उन्होंने टाइमिंग दी है, अभी 2 घंटे ये साइड चलेगी, 2 घंटे ये चलेगी। सर कल मैं सारा दिन खुद खड़ा था, 10 बजे से 1 बजे तक, 10 मिनट जाए 4 आदमी मिलते। वो साइट अगर आप नहीं चल रही इससे संबंधित है, ये जरूर डायरेक्टर लेवल पर इनको उठाए कि भाई ये पोर्टल खुलना चाहिए, हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं टीओ साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने 24 फरवरी को पूरे हरियाणा के सभी DCs पर 3 घंटे का धरना देकर जिला ऑफिस में, जिला स्तर पर 3 घंटे का धरना देकर 11 बजे से 2 बजे तक और DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। और ज्ञापन में जो मांगे हैं वो आपके सामने हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वो दोबारा फिर ज्ञापन सभी जिलों में भेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपसे अपील करते हैं, ये ज्ञापन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से जाएगा। अपने अपने जिलों में ज्वाइंट एक्शन कमेटी गठित कीजिए, उसकी सूचना हमारे सेंटर में जो 3-4 नंबर हम दे देंगे सभी साथियों को, उनमें भेजिए, क्योंकि ये हम नोट करेंगे स्टेट लेवल पर और आगे की कार्रवाई, क्योंकि ये 2 महीने CM साहब को भी दे रहे हैं हम, केवल 2 महीने का टाइम दे रहे। उसके बाद फिर अगला निर्णय जो है मीटिंग बुलाकर लेंगे और वो अगला निर्णय से बहुत बड़ा निर्णय होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवारी होगी। आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष मंडल बात करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पहुँच के आपने ज्ञापन दिया? ज्ञापन में बेटे ऐसा है, जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है इनके कुछ 5 मांगे हैं। हरियाणा सरकार वादा कर लेती है
और फिर मुकर जाती है, भूल जाती है हरियाणा सरकार। खट्टर सरकार झूठी सरकार है। रिटायर कर्मचारी हैं, बुढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी सर्दी में आए हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कुछ करने के लिए तैयार है। कैशलेस स्कीम थी, मेडिकल कैशलेस स्कीम, गरीबों बीमार हो जाते हैं, फिर कैशलेस है। अपने पास ही इतना पैसा कहाँ से लाएं? पहले जमा करवा कर फिर उसका इलाज करवाएं। तो हरियाणा सरकार से हमारी 5 मांगे थे, पुरानी पेंशन बहाल की मांग है, ठीक है। तो बेटे ये सरकार सुनते नहीं, गूंगी बहरी सरकार है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि ये सरकार जो है वो गूंगी बहरी सरकार है। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस ये हमारे प्रधान जी ने बोल रहा है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो की जाए ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो सरकार को और हमारे को भी, यही कहना चाहते हैं। 70-75 की 5% वेतन वृद्धि हो और कैशलेस सुविधा हो और मेडिकल भत्ता जो 1000 रुपये देते हैं जो बुढ़ापे में, ये अब ठीक नहीं है, इसको कम से कम 3000 रुपये किया जाए। ये हमारी डिमांड है और इनको सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करे, यही हम सरकार से चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों से बात करने। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर मैं राम प्रकाश शर्मा, प्रेस सचिव हरियाणा सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से। आज हरियाणा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हरियाणा की लगभग 22 एसोसिएशनों के पदाधिकारी शामिल थे। जो मानव सेवा संघ करनाल में उन्होंने फंक्शन किया, उसके तुरंत बाद डीसी करनाल साहब को विज्ञापन देने आए थे। हरियाणा की जो मुख्य मांगे थी, एक 65, 70, 75 साल की उम्र में 5, 10, 15% की पेंशन बढ़ाने का, एक मेडिकल अलाउंस जो है 1000 से 3000 करने का, एलटीसी का, कुछ 2-4 मुद्दे और थे जो सरकार को विज्ञापन दिया है। तो विज्ञापन में अपना डीसी साहब की तरफ से खजाना अधिकारी आए थे, उनको विज्ञापन दिया। हमारे पदाधिकारियों ने सारे मुद्दे वही हैं हमारे 65, 70, 75 साल की उम्र में 5, 10 और 15% का पेंशन बढ़ोतरी और मेडिकल अलाउंस 1000 से 3000 करना, कैशलेस सुविधाओं के लिए, सारी बीमारियों के लिए। उसके बाद जो एलटीसी का है वो फैमिली के लिए दे। तो इसके अलावा अन्य भी कई मांगे थी, तो उसका विज्ञापन हमने दिया है। न्यायालय द्वारा सभी जो फैसले लागू किए जाएं, न्यायालय के जो पेंशनरों के प्रति है, कर्मचारियों संबंधी जितने भी न्यायालयों द्वारा फैसले दिए गए वो सभी पर लागू किए जाएं। और अभी जो बताया इन्होंने, हमारे जो 7 मुख्य मांगे हैं जिनके लिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। सबसे पहली क्या है कि 65, 70, 75 साल की उम्र होने पर 5, 10, 15% की वृद्धि की जाए, जो हिमाचल में, पंजाब में और कई राज्यों में लागू है। नंबर 2, मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए, क्योंकि दवाइयों के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं और 3000 महंगाई बढ़ती जा रही है। नंबर 3, कैशलेस मेडिकल की सुविधा सभी बीमारियों के लिए की जाए, न कि केवल 5 बीमारियों के लिए। फैमिली पेंशन के लिए भी एलटीसी की सुविधा दी जाए, फैमिली पेंशन को एलटीसी सुविधा नहीं दे रखी है। इसके बाद है अभी जो बताई थी, जो पेंशन बहाली, जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए, वो सभी के लिए हमारे में भी इफेक्ट करती है और जो सर्विस में उनको इफेक्ट करती है। और अभी जो बताया था कि जो न्यायालयों द्वारा फैसले किए गए हैं रिटायर कर्मचारियों के बारे में, वो सभी पर लागू किए जाएं। सरकार ये ना करे कि भाई एक जा कर के केस लड़े, उससे क्या होगा कि बहुत दुविधा भी होगी, पैसे भी लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये हमारी मुख्य मांग है। आज जो हमारी यहाँ कन्वेंशन हुई है, ये सभी विभाग जो हरियाणा में जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी संघ हैं, उन्हीं सभी संगठनों के पदाधिकारी सदस्य सारे हरियाणा से और सभी विभागों से, जिसमें सिंचाई विभाग, एजुकेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी, सभी विभागों के यहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो बनाई है हमने, उसके बैनर के नीचे मानव सेवा संघ में आज ये हमारा महासम्मेलन हुआ और उसमें हमारे 500-600 के लगभग लोग जो हैं शामिल हुए थे। और जो हमारी मेन मांग है 65, 70, 75 के ऊपर, इस समय जो प्रावधान है वो 80 की आयु पूरी करने पर हमें 20% हमारी बेसिक पे का मूल का 5 बढ़ता है, क्योंकि 80 वर्ष की आयु बहुत ज़्यादा है और पहुँचते पहुँचते हमारा जो साथी है पेंशनर है वो निधन हो जाता है उसका, तो बेनिफिट नहीं ले पाता। तो जैसे पंजाब ने किया हुआ है, हिमाचल ने किया हुआ है, इसी तरह यूटी चंडीगढ़ ने किया हुआ है और हमारे केरला में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उन्होंने ये फैसिलिटी जो है अपने पेंशन को दी हुई है।
तो हमारी भी ये बहुत समय से मांग है कि हमें भी ये सुविधा का लाभ दिया जाए, क्योंकि हरियाणा राज्य जो है वो उनसे भी संपन्न राज्य है और हमारी आय तो उनसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने हमारी इस मांग का कोई ध्यान नहीं दिया। और 2014 के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको पूरा करेंगे। उसके बाद 2019 का जो इलेक्शन आया उसमें भी सरकार ने वायदा किया था। अब 8 साल हो गए और हमारी जो मांगें पुरानी हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो हमारे पेंशनर्स में कर्मचारियों की बहुत रोष है और उसी रोष को प्रकट करते हुए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम या उपायुक्त महोदय को उनके प्रतिनिधि जिला जो केंद्रीय ऑफिसर हैं उनको दिया है। और हमने अभी कुछ दिन पहले हमारा हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका कि मैं राज्य प्रधान हूँ, हमारा पंचायत भवन में वार्षिक सम्मेलन था, जिसके अंदर MLA नीलोखेड़ी श्री धर्मपाल गोंदर जी और OSD श्री बटला जी, प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हरियाणा, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। उनको भी हमने ये ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये मांग जो है मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। और हमारा आज का भी यही ध्येय है कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका यहाँ निवास स्थान भी है और यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन करनाल में रखने का यही मकसद था। तो वो हमारी बात को सुने और हमें निमंत्रण बुलाएं और टेबल टू टेबल बैठ के जो है वो बात हो सके, ताकि जो मांगे हैं उनको पूरा कर सके। यदि मांगे पूरी ना की गई तो हमने अगला कार्यक्रम आज ही घोषित कर दिया है, क्योंकि आगे मौसम सर्दियों का है और हमने भी सरकार की प्रतिक्रिया देखने के लिए कि सरकार क्या करती है, कुछ करती है कि नहीं करती। 24 फरवरी को हमारा हर जिला स्तर के ऊपर इसी तालमेल कमेटी, ज्वाइंट कमेटी के धरने के तहत हमारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागृत हुई तो वहीं उसी समय हम फिर जो है अगला प्रोग्राम भी घोषित करेंगे। और सरकार को हम आगाह करते हैं कि 15 लाख के लगभग हमारे मेंबर्स, जो हम 3 लाख तो पेंशनर्स हैं, 2-2.5 लाख हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी नाराज़ हैं। अगर 5 लाख ये और उनके परिवार के सदस्य मान लिया जाए, हर घर से 3-3 है, तो 15 लाख जो है वोटर हैं। तो सरकार को अगर हमारी मांगें नहीं मानती तो ऐसा जैसे हमें वो देंगे ऐसा ही हम उनको वोट जो आगे आने वाला है, तो ऐसा ही वो हमारे से आशीर्वाद या हमारी खुशियों को नहीं बांटेंगे, तो हम भी उनकी खुशियों को नहीं बांटेंगे। जो सरकार जागेगी, हमें आशा तो है, लेकिन सरकार को जगाना पड़ेगा। सरकार ऐसे मानती नहीं, क्योंकि हम कई बार बातचीत कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय से। वो तो ये कहते हैं कि आप तो पहले ही बहुत पेंशन ले रहे हो, आपको तो वापस देनी चाहिए। जबकि उनको पता है कि हर MLA अगर एक दिन भी रह जाता है MLA, तब भी वो पेंशन लेता है और वो 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। अपनी पार्षद की भी, MLA की भी, MP की भी, मुख्यमंत्री भी अपनी भी लेता है। और हम लोग 38 साल 35 साल जॉब करने के बाद पेंशन मिलती है और वो कहते हैं कि हमारी ज़्यादा है। और कितनी फैसिलिटी लेते हैं वो। हमने तो डिप्लोमा डिग्रियां कर के नौकरियां की हैं और वो लोग बिना नौकरियों के, बिना एजुकेशन के 10-10 पढ़े वो आज जो है बड़े विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो देखेंगे और हरियाणा में क्या हो रहा है। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार ने जो इस सत्ता में आने से पहले इस पार्टी ने जो वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में 2014 में, 2019 में, संयुक्त रूप से सरकार है, JJP ने भी अपनी मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था। अब दोनों की संयुक्त सरकार है और वो पेंशनर्स को जो वायदे किए हैं उसको निभाएं। अदरवाइज अगली बार जब इलेक्शन आने वाले हैं तो लोग जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो साथी हैं, उनके झूठे वादों में नहीं आएंगे और उनको ऐसा ही जवाब देंगे जैसे कि उन्होंने हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल उपेक्षित कर रहे हैं, सिर्फ बातों में ही करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं है, कोई मांग जो है वो मानी नहीं जा रही। क्या नाम है सर आपका? SL दुरेजा, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन करनाल एंड मेंबर ज्वाइंट एक्शन कमेटी
रिटायर्ड हरियाणा, जिसका कि आज हमारा यहाँ महासम्मेलन था। तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइंट कमेटी के लोग जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए थे, इनका यही कहना है कि चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ तक तेलंगाना में जो प्रोसीजर चल रहा है पेंशन का, वही सेम टू सेम हरियाणा में भी चलना चाहिए, क्योंकि ध्यान दिया जाए और इनकी मांगों को है वो जो है पूरा किया जाए। तो वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बाकी अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहे GNA 24। मैं हूं प्रियंका, धन्यवाद।